So, hello students. In this video, in this lecture, we will study about clocks. ठीक है, ये सबने आपने देखा होगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपने देखे होंगे अगर आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो उसमें। ठीक है, तो क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। तो क्लॉक के पहले बेसिक जानेंगे हम लोग, बेसिक क्या होता है क्लॉक, फिर उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो सब समझते हैं। ठीक है, तो देखो आप सभी जानते हो आपके सबके घर में क्लॉक होगा। ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल क्लॉक होता है एकदम बड़ा शेप में मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ और बड़ा किया जाए इसको, देखो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, हमारा एक क्लॉक हो गया, मान लो इसमें हमारे टोटल से दे दिया मैंने 12 पार्ट्स होते हैं। ये 12, इधर 1, इधर 2, इधर 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, 7, 8, 9, दिस इज 10 एंड दिस इज 11, ये सबको पता है। ठीक है, और क्लॉक के अंदर 3 हैंड्स होते हैं। ठीक है, 3 हैंड होते हैं, बोलते हैं आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है सेकंड हैंड। ठीक है, हम लोग ज्यादातर सेकंड हैंड की इतना जरूरत नहीं पड़ता है, हमें मिनट और आवर हैंड के नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बनाऊं, जैसे देखो ये अगर इसका सेंटर है तो ये हुआ इसका, मैंने बोला ये आवर हैंड। ठीक है, दिस इज आवर हैंड, करेक्ट। और यहाँ पे मान लो बज रहे हैं, इसको मिनट हैंड लेते हैं, थोड़ा मिनट हैंड को हम बड़ा रखेंगे थोड़ा। ठीक है, ये मिनट हैंड है और आवर हैंड तो छोटा होता है, तो ये मान लो आवर हैंड ऐसा, करेक्ट। ये आवर हैंड वाला 3 बज रहे अभी, और एक सेकंड हैंड रहता है उसका जरूरत नहीं है, मान लो ये छोटा सा सेकंड हैंड है। ठीक है, सेकंड हैंड की जरूरत नहीं रखेंगे। तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में समझते हैं। तो आप जानते हो ये पूरा, जो ये पूरा एंगल होता है सर्कल का, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यहाँ से लेके, अगर मैं कंप्लीट एंगल की बात करूँ पूरा सर्कल के पॉइंट पे, एंगल कितना रहता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, पहले हम लोग मिनट हैंड का डिस्कस करते हैं, अबाउट द मिनट हैंड। अब मिनट हैंड देखो, वो अगर पूरा 360 डिग्री हुआ तो ये 5 मिनट के बीच में कितना का एंगल बनेगा? अगर पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है? 360 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट का कितना डिग्री बनेगा? हम लोग को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 पार्ट है ना, 1 2 3 4 ऐसे 12 पार्ट है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। तो ये 5 मिनट में कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है। 5 मिनट में कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? अगर 5 मिनट में 30 बन रहा है तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, कितना का? 6 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, 1 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री बनाता है? 6 मिनट डिग्री बनाता है। मान लो 1 मिनट मतलब ये मिनट हैंड यहाँ से लेके 12 से लेके कहाँ पर आ जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना डिग्री बना? 6 डिग्री बनेगा। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री। ओके, ये आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब आवर हैंड की अगर मैं बात करूं, आवर हैंड, आवर हैंड का मतलब क्या है? अगर मान लो आवर हैंड 3 से 4 पे कब आएगा? आवर हैंड ये जो ये 3 पर है, 4 पे कब आएगा? जब 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा मतलब 1 आवर के बाद 60 मिनट। ठीक है, अब 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 आवर में उसने 30 डिग्री ट्रेवल किया। तो 1 आवर में उसने 30 डिग्री ट्रेवल किया, तो 1 आवर 60 मिनट। ठीक है, तो इसको डिवाइड करें तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री। इसका मतलब है जो आवर एंड है ना, वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है। कितना डिग्री चलता है? आधा डिग्री चलता है। ठीक है, हाफ डिग्री। और 1 आवर में 30 डिग्री चलता है, और ये 5 मिनट में 30 डिग्री चलता है। ये आपको सीखना होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से यहाँ पर आया, वो 1 घंटे में सिर्फ इतना ही दूरी ट्रेवल करेगा आवर एंड, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट में 30 डिग्री करेगा, तो 1 मिनट में कितना करेगा? हाफ डिग्री करेगा। क्लियर? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हो समझो। इसको पहले सबको आप रफ कर दो, जैसे कि आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन है। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट सीख लो। तो देखो 1 घंटे में इन 1 आवर
जो आवर हैंड कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, 1 घंटे में आवर हैंड 3 से 4 आ जाता है ना, मतलब 1 घंटे में आवर हैंड ने कितना ट्रेवल किया, 5 मिनट ट्रेवल किया, कितना 5 मिनट ट्रेवल किया, यहाँ से यहीं तक आया। लेकिन वही 1 घंटे में जो मिनट हैंड है वो कितना ट्रेवल कर लेता है, 60 मिनट कर लेता है। 1 घंटा मतलब मिनट हैंड पूरा घूम जाएगा ना, मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा, मतलब पूरा घूम जाएगा तो 60 मिनट। तो 1 घंटे में मिनट हैंड आवर हैंड से 55 मिनट ज्यादा ट्रेवल करता है। कितना करता है, आवर हैंड से 55 मिनट ज्यादा ट्रेवल करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा। पहला जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर वो ये आता है कि देखो, रफ कर देते हैं, एंगल बिटवीन टू हैंड एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, दो हैंड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है पर्टिकुलर टाइम के बीच में। ओके, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:20, 7:20 पर कितना वो हो रहा है। ठीक है, पीएम एम लिखने की तो जरूरत नहीं, अपना घड़ी देखिए, तो इतना मतलब कितना वो होगा, करेक्ट, पीएम ही कर दो। आवर हैंड और मिनट हैंड में 7:20 कितना, तो 7:20 कब होगा, जो मान लो ये मेरा अगर आवर हैंड है, तो ये आवर हैंड, अच्छा छोटा दिखाना आवर हैंड को, आवर हैंड यहाँ पर होगा, कुछ थोड़ा सा आगे होगा 7 से, और ये कितना होगा, मिनट हैंड यहाँ पर होगा। ठीक है, आपको ये एंगल निकालना है कि नहीं, करेक्ट, इन दोनों के बीच में। तो एंगल कैसे निकालोगे, देखो अगर आप देखोगे तो ये जो अगर नॉर्मल हम लोग रेफरेंस पॉइंट इसको लेते हैं, 12 को हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि सारे पॉइंट यहाँ पर है, आवर हैंड भी स्टार्टिंग में यहाँ था और मिनट हैंड भी स्टार्टिंग में यहीं था। ठीक है, तो आवर हैंड ने, अगर मैं आवर हैंड की बात करूं तो कितना ट्रेवल किया, यहाँ से लेके आके 7 तक आएगा, यहाँ से 7 तक आने में कितना डिग्री होगा, देखो इन दोनों के बीच में कितना 30 डिग्री, 60, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 30 डिग्री, 210 डिग्री ट्रेवल किया। ठीक है, 210 डिग्री ट्रेवल किया, करेक्ट। अब मिनट हैंड ने कितना डिग्री ट्रेवल किया, मिनट हैंड ने इतना डिग्री ट्रेवल किया, तो ये डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो 30 30 90 20 120 डिग्री। तो क्या 120 माइनस ये 90 आपका आंसर हो जाएगा, 120 माइनस ये आंसर है या नहीं, क्योंकि देखो ये कब की बात है, ये 7 पे कब होगा, जब एग्जैक्ट 7 बजेगा, लेकिन 7:20 पे थोड़ा और आगे चले जाएगा, थोड़ा और आगे चले, कितना आगे जाएगा वो सोचना है हमें। देखो तो हमें पता है कि आवर हैंड 1 मिनट में 20 हाफ डिग्री ट्रेवल करता है, कितना डिग्री ट्रेवल करता है, हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना करेगा, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ को, तो 10 डिग्री आएगा, तो 210 और 10 डिग्री और उसने ट्रेवल किया। 210 तो 7 बजे तक किया था, यहाँ पे था एग्जैक्ट से, थोड़ा आगे आ गया तो यहाँ पर आ गया, तो 220 हो गया। अब ये इतना पूरा 220 है यहाँ तक, ठीक है, और इतना 120 है, माइनस कर दोगे क्या मिलेगा, 100 डिग्री। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट से करना है ऐसे, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, देखो अभी भी समझ में नहीं आया तो समझो एक बार सब लोग, कि अगर आवर हैंड है ना सबका, वो 7:30 क्यों, क्योंकि एक में 30 का गैप होता है ना, तो 7 में कितना 210 का होगा, लेकिन 7 से थोड़ा और आगे होगा, घड़ी देखना 7:20 पे, एग्जैक्ट 7 पे नहीं होगी, 7 से थोड़ा और आगे होगी, ये मैंने वो आगे का एंगल निकाला। 1 मिनट में आवर हैंड कितना करता है, स्पीड कितनी है उसकी, हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना करेगा, 10 डिग्री। ठीक है, और मिनट हैंड का एक इधर कितना होता है 30, और ऐसे कितने 4, तो आ जाएंगे, करेक्ट। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो एंगल का फॉर्मूला है थीटा मान लो इक्वल टू मॉड 6 आवर माइनस 12 मिनट बाई 2, 6 आवर माइनस 12 मिनट बाई 2, ये इसका फॉर्मूला। देखो इसमें अप्लाई करो, आवर टाइम क्या है 7:20 ना, तो ये आपका आवर होता है और ये मिनट होता है। ठीक है, इसमें अप्लाई करो, 6 आवर मतलब 7, 11 मिनट, मिनट कितना 20,
डिवाइड बाई 2 मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब ये होता है अगर -5 भी आपका आंसर आता था 5 ही लिखोगे, अगर -10 आता तो भी आंसर आप 10 ही लिखोगे, ठीक है। मॉडुलस का बस ये मतलब होता है। तो सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 420 माइनस 220 डिवाइड बाई 2, तो थीटा कितना आ जाएगा 200 बाई 2 कटेगा 100। 100 आया कि नहीं आया? आया क्या? ठीक है, यही मैंने इसी कॉन्सेप्ट दिखाया था आपको। किसी की तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है वो, क्योंकि वो थोड़ा समझना है कि आपको स्पीड उतना नॉलेज होगा ना कांटे के बारे में तब हो जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है। आप ये फॉर्मूला में डायरेक्ट डालो, आंसर आपको मिल जाएगा, इनपुट डालो रिजल्ट, ठीक है, करेक्ट। अब देखो दूसरे एक ऐसे क्वेश्चन भी, अब एक क्वेश्चन और ले लो इसके ऊपर ही, आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है इसको। एंगल बिटवीन मिनट हैंड and hour hand at 425 पे कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका h की वैल्यू हो गई, ये आपकी m की वैल्यू मिनट। जस्ट यूज द फॉर्मूला थीटा इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, 6h माइनस 11m बाई 2। थीटा क्या हो जाएगा 6h, h की वैल्यू कितनी है 4, 11m कितनी है 25 बाई 2, तो 6 4 जा, एक मिनट, ये मैंने 6 लिखा है कि 60 है, ये 60 है, सॉरी, 6 सबको दिख रहा होगा, ये 60 करो इसको, नॉट अ 6, ये 60 है, इसलिए मैं शायद 0 लिखना भूल गया था, फॉर्मूला 60 आता है, ठीक है। ये 60 करना है इसको, तो 60 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 240 होगा कि नहीं, ठीक है। 240 इसको मल्टीप्लाई करो 275 बाय 225, कितना बचेगा 35 बाई 2, मतलब आंसर कितना आएगा 35 बाई 2, मतलब 17.5 डिग्री, ठीक है, 17.5। इसको चाहो तो आप कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो, कॉन्सेप्ट से दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार। कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक घड़ी में टाइम सेट करना पड़ेगा, हर बार टाइम सेट करने की जरूरत नहीं, रेफरेंस लेना पड़ेगा आपको थोड़ा आइडिया के लिए। तो 4:25 हो रहा है, तो काटा कहाँ पर होगा, एक तो 25 पर, ये तो 25 होगा पक्का है, मिनट हैंड का, करेक्ट। आवर हैंड 4 से थोड़ा सा आगे होगा, ऐसा कुछ। देखो एंगल भी आप समझोगे तो 17.5 सही आ रहा है कुछ आंसर अपना, ठीक है, ऐसा होगा, करेक्ट। अब देखो अगर आप यहाँ पे समझोगे इस चीजों को, तो आवर हैंड ने कितना एंगल ट्रैवल किया होगा बताओ। मिनट हैंड आज ज्यादा ट्रैवल कर रहा है ना, मिनट हैंड आ गया, तो मिनट हैंड ने कितना एंगल ट्रैवल किया होगा, मिनट हैंड ने 25 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मिनट हैंड को कितना लगा होगा, एक के बीच में 30 का होता है, तो मिनट हैंड की स्पीड क्या है पता है आपको, मिनट हैंड की स्पीड है 1 मिनट में 6 डिग्री की, तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा, 25 6 जा 150, तो 150 होगा, करेक्ट। तो यहाँ तक मिनट हैंड ने 150 किया। अब आवर हैंड का निकालते हैं, आवर हैंड का 4 तक आने में कितना एंगल किया होगा, 4 तक हमें 30 30 90 120, 120 प्लस 25 मिनट और भी तो ट्रेवल करेगा ना वो, क्योंकि 4 तो नहीं बज रहे, 4:25 हो रहे, तो 25 मिनट की स्पीड कितनी है, इंटू हाफ से करना है, इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12.5, तो ये हो गया 32, 12 12 200 124, एक मिनट, वेट अ मिनट, 12 में 12 गया, 132.5 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 150 माइनस 132.5 कितना आया 17.5, ठीक है, 17.5, करेक्ट। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं बता देता हूँ, एक और मेथड बता देता हूँ, जिसको फॉर्मूला एग्जाम में नहीं रहेगा उसके लिए एक और मेथड है। देखो एक ही क्वेश्चन करने में 3 मेथड बताया, एक तो ये मेथड, एक और समझो, इसी चीज को दूसरे मेथड, आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये भी मैंने अभी सोचा, शायद राइट होगी गलत पता नहीं, देख लो। अपने पास टाइम है मान लो 4:25, ठीक है। तो पहले आप आवर को मिनट में कन्वर्ट करो, तो कितना 4 आवर प्लस 25 मिनट। तो इसको हम लोग कैसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं? 4 आवर का मतलब 4 × 60 मिनट, ठीक है, और प्लस 25 मिनट, तो कितना हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा 440 प्लस 25, तो मतलब 465 मिनट हो गया, ठीक है। लेकिन आवर हैंड की स्पीड कितनी होती है? 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है? हाफ एंगल, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे आवर हैंड को, किससे? 1/2 से। तो इसको सॉल्व करोगे तो 132.5, ये इसका आवर हैंड का डिग्री है। फिर मिनट हैंड का डिग्री कितना मिनट बन रहा है? 25 मिनट, तो 25 इंटू 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है? 6 डिग्री। मिनट है में सिर्फ आपको मिनट को कंसीडर करना, आवर को कंसीडर नहीं करना, लेकिन आवर में दोनों कंसीडर करना। 150, जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, you will get 150 minus 132.5, ठीक है, that is 17.5। तो 3 मेथड जो आपको सही लगे वो करो। जिसको फॉर्मूला याद रहता है उसके लिए ये मेथड बेस्ट है, ठीक है। ये 60 करना है इसको, 60h - 11m/2, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसके लिए ये। आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो, सारे मिनट में कितना मिनट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आवर हैंड का एंगल मिल जाएगा। मिनट हैंड जो दिया उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट हैंड का एंगल मिल जाए, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। Have you got it? Okay. आगे क्या करो, 1 2 3 क्वेश्चन आप लिख लो घर पे, आफ्टर ये होमवर्क होगा आपका। 8:35 का एंगल सेकंड, 3:40 का एंगल, ये निकालना आपको, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट है जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड, डबल एच मतलब आवर हैंड, एम एच मतलब मिनट हैंड, एट राइट एंगल विथ ईच अदर इन 12 आवर। एक 12 आवर का भी आ सकता है और 24 आवर का भी आ सकता है, तो दोनों का मैं आपको रिजल्ट बता दूं, आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आपको, ठीक है। तो 90 डिग्री कितने बार बनेंगे? 90 डिग्री के बनने का मतलब समझते हो आप कि ऐसा, जैसे कि मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, और आपका घड़ी है, आपका घड़ी है ऐसा समझो, दिस इज योर क्लॉक, ठीक है। तो 90 डिग्री मतलब 3 बजे, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं? ये 3 पर होगा, ये 12 पर होगा, ऐसे 12 घंटे में कितने बार होंगे? तो 1 घंटे में कितने बार हो सकते हैं? तो 3 बजे होगा क्या? 3:30 बजे हो सकता है? नहीं, 3:30 बजे नहीं हो सकता है ना, ठीक है। देखो, तो एक तो यहाँ पर हो सकता है 3 बजे, ठीक है। दूसरा क्या आप बोलोगे अगर 3:30 बजे हो सकता है? नहीं, 3:30 बजे नहीं होगा, क्योंकि जब 3:30 होगा तब इससे थोड़ा आगे चले जाएगा ये, मतलब ये ऐसा कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा और आगे जाके आ सकता है, यहाँ पर ये हो जाए तो आ गया, मतलब 1 घंटे में 2 बार बनेंगे, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, तो आपको 1 घंटे में 2 बार ये नहीं करके आओगे 12 घंटे में 24 बार, ये गलत है। 12 घंटे में कितने बार साथ में बनेंगे ये लोग? 22 टाइम्स, 22 टाइम्स 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्यों? क्योंकि 12 11 और 1 के बीच में एक ही बार बनते, एक ही केस बनता है ऐसा, ठीक है, इसलिए। ऐसे ही 24 आवर होगा तो इसका डबल कर दोगे 44 टाइम, तो ये आप याद कर लेना, बेटर होगा आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। और इसके ऊपर एक और कुछ आता है कि कभी कभी कॉन्साइड कितने बार होते हैं, और कुछ आपको याद रखना है कि हैंड्स ऑफ क्लॉक कॉन्साइड कब? कॉन्साइड मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना, ऐसा दोनों एक ही की जगह पर होंगे। ऐसा कितना हो सकता है? 12 आवर में 11 टाइम्स होता है, अगेन वही 11 और 1 के बीच में एक ही बार होगा, ठीक है, और 24 आवर में 22 बार होगा। ये आपके डायरेक्टली आंसर बन जाएंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सब क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड, हैंड्स ऑफ क्लॉक
एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट, अपोजिट का मतलब जैसे कि अगर क्लॉक लो ये ऐसा 6 बजे दिखता है ना वैसा 6 बजे एकदम एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। ऐसा कितने बार होगा? तो ऐसा भी 12 आवर में हो सकता है 11 टाइम्स और 24 आवर में 22 टाइम्स। देखो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, आपको डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है तभी, ठीक है। बस अगर आप ये याद करते हैं तो मार्क्स बन जाएंगे आपका, तो ओहो निकल जाएगा। तो एग्जाम में वो करने नहीं, आपको बस समझो इसको। बस को ये समझना है कि 1 घंटे में एक बार होता है, 1 घंटे में ऐसा एक बार होगा, लेकिन 11 से लेके 1 के बीच में एक ही बार होता है। ऐसा 2 बार नहीं होता है 2 घंटे के बीच में, इसलिए एक कंसीडर करते हैं, एक कम हो जाता है। 12 होना चाहिए, उससे एक कम लेना है आपको, ठीक है। तो 12 में 11 हो तो 24 में इसका डबल 22, करेक्ट, सिंपल, याद भी हो जाएगा आपको। अभी कभी कभी क्या होता है, आपको एग्जाम में एंगल दे देंगे, एंगल दे देंगे आपको, और आपको पूछेगा कितना मिनट है। जैसे कि पूछेगा 1 मिनट, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या हो सकता है एग्जैक्ट। ठीक है, देखो 11 से कट कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 56.36, ठीक है। मतलब 7:56 के आसपास भी ये क्या होगा 100 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप आंसर मार्क कर सकते हो अपना। ओके, लुक हियर, यू कैन आल्सो चेक, यहाँ अपना जो आपका क्लॉक है उसमें आप चेक कर सकते हैं। देखो 7:56 बना के देखते हैं हम लोग, क्या 100 डिग्री बन रहा है? तो 56 मतलब कुछ यहाँ पर होगा मेन हैंड, और आवर हैंड कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। देखो 90 आसपास 100 के बन रहा है, तो इधर भी चांसेस है बनने के 7 और 8 के बीच में, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी, तो आंसर के हिसाब से आप मार्क कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही निकालना है, क्लियर। तो ये आपको क्लॉक के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाकी आप मॉक टेस्ट दो, तो उसमें आपको प्रैक्टिस होगा। मॉक टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप कर पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्लासेस आपके अभी क्या है रेगुलर चल रही है स्कूल की, वहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा है क्लास लेने का, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, पूछो उस पर डाउट्स। ओके, ठीक है।